और भी कुछ योजनाएं जो आप चाहते हो कि सरकार ऐसा कुछ करे कि हमारा समाज पढ़ने लगे, आगे बढ़ने लगे? क्योंकि हम कह तो देते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर ये इतना आसान नहीं नजर आता, ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो जो जैसे आदिकाल में 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले तो बड़ा भाई छोटे भाई से प्रेम करे, समभाव रखे, तब जाके छोटे भाई को लगेगा अपनापन। अगर छोटे भाई को लगेगा तो वो विद्रोह करना कम कर देगा, विद्रोह और बागी बनना समाप्त कर देगा। और बड़े भाई का अहंकार अगर समाप्त नहीं होगा तो छोटा भाई भी फिर उस अहंकार का विद्रोह करेगा और बागी बनेगा, और इस विद्रोह के कारण हमारा समाज जो है घटेगा और हमारा धर्म जो है बटेगा इसमें। तो सरकार की योजनाएं उन तक पहुँचे, ये सरकारी अधिकारियों का काम है। ये उसमें आलस्य और उसमें लापरवाही नहीं दिखाएं। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार की एक योजना है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय होता है, जिसके अंदर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण राहत कोष है, जिसके अंदर 50,000 रुपये से लेकर 8,25,000 रुपये का अनुदान राशि है, राहत राशि है। यदि किसी गरीब, यदि किसी पीड़ित जैसे दलित व्यक्ति के साथ जघन्य हत्या हो जाए या उसका बलात्कार हो जाए, किसी नाबालिग का बलात्कार हो जाए, जघन्य हत्या हो जाए, तो उसको 8,25,000 रुपये का प्रावधान है। आप ये बताइए, जघन्य हत्या हमारे यहाँ पर बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक बालक की, 14 वर्षीय बालक की पत्थरों से, फर्शियों से कुचल के हत्या हो गई थी। 2 साल हो गए, आज तक उस योजना का लाभ उसको नहीं मिला। तो उस योजना किस काम की? आज से 3 महीने पहले एक 6 महीने की बालिका भंवर कुआं थाने के अंतर्गत ईंटों से कुचल के मार दी गई। वो 8,25,000 रुपए की हकदार उसके माता पिता थे, आज तक उनको 8 रुपए नहीं मिले। वो योजना किस काम की? ये योजना केवल पेपरों तक ही सीमित है, कागजों तक सीमित है। ये योजनाओं का लाभ उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? यानी जमीन तक, जो पेपरों पर है उनको उतरकर जमीन तक भी आ जाए तो भी शायद समाज का उत्थान हो सकता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि अगर जमीन पर काम होगा तो समाज का उत्थान होगा और उसकी उन्नति होगी। अब अगर हम बात करें जातिगत भेदभाव को खत्म करने की, तो इस और क्या आप कोई कदम उठा रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब भी हम बात करते हैं समाज की लड़ाई की, हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की, इस पर भी मैं एक बार फिर से आऊंगी। लेकिन बहरहाल जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं कि 4 वर्ण बनाए गए थे, हिंदू समाज जो है वो बटा हुआ है, तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए क्या कोई कदम उठा रहे हैं या उठाए जा सकते हैं? इस व्यवस्था को बदलने के लिए केवल हमने ये कदम उठाया है कि जो कमज़ोर वर्ग है उसकी आवाज़ बनने की मैंने कोशिश करी है। हमारे लोगों को बारात नहीं निकालने देते हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने